हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑर्डिनरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी। देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही सॉफ्ट और बनाने में बिल्कुल आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मटन लिया है जिसको हल्दी और नमक लगाकर मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया है। 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं, ग्राइंड कर लिया है। कुछ साबुत मसाले हैं, वो भी मैंने ग्राइंड कर रखे हैं। और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है और 400 ग्राम दही लिया है। कुकर के अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है। तेल डालने के बाद जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है उसके अंदर मैंने अपनी प्याज डाल दी है। प्याज को मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन किया है। जैसे ही हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट लगता है इसको प्याज को भूनने में। आपको इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूनना है। देखिए, प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैंने इस टाइम पर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट तक चलाकर इसी तरह से भूनना है अच्छे से, ताकि प्याज, अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, हल्की हल्की प्याज ब्राउन होने लग गई है, हमारा लहसुन भी पकने लग गया है। बस इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है। जैसे ही हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और लहसुन भी पक जाएगा हमारा और अदरक भी पक जाएगा, तब इस स्टेज पर हमें इसमें डालना है अपना मटन, जिसमें हमने हल्दी और नमक लगा कर रखा था। थोड़ी सी मटन के अंदर चर्बी भी होती है, तो वो भी मैंने बारीक बारीक काट ली थी और इसी के अंदर मिक्स कर दिया है। बस अब आपको प्याज के अंदर इसे 1 मिनट तक इसी तरह से भूनना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारा जो ये मटन है और प्याज है ये सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना, मसाले वगैरह कोई मेहनत नहीं लगेगी आपकी। बस इसी तरह से आपको भूनना है ये थोड़ी देर के लिए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमने मटन में भी पहले नमक लगा कर रखा था। अब मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और जो मसाले हमने भून कर रखे थे वो मसाले भी इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 से 2.5 चम्मच हरा धनिया का पाउडर डाला है। ये देखिए, ये सूखा धनिया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसमें सूखा पाउडर डाला है धनिया का। बस अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है अपने मटन में। ये देखिए, अब आपको 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको अच्छी तरह से इसी तरह से मसालों में कोट करने में, जब तक हमारे मसाले पकेंगे और हमारे मटन में भी मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, आपको इसी तरह से चलाना है। अभी इसमें पानी वगैरह आपको कुछ नहीं डालना है, आपको मसालों के अंदर ही मटन को भूनना है। मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है अच्छा कलर देने के लिए। ये देखिए, मैंने आपको जूम कर भी दिखाया है अभी हमारा मटन कैसा लग रहा है मसालों के साथ। ये देखिए, इसमें मसाले अच्छे से मिक्स होने लग गए हैं और मटन के ऊपर भी एक कोटिंग हो रही है मसालों की। मसालों से तेल भी धीरे धीरे अलग हो रहा है, हमारा मटन भी पक रहा है धीरे धीरे। आपको बस इसे भूनने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना बनने में से बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे ही हमारे मसालों से तेल अलग होने लग जाएगा, जो हमने दही का पैकेट लिया था, 400 ग्राम दही है, वो दही हमने इसके अंदर डाल देनी है। दही में पानी नहीं मिलाना है, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देनी है बस इसके अंदर, और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, दही के साथ मिलते ही इसका कितना सुंदर कलर हो गया है और ग्रेवी इतनी अच्छी बनी है इसकी, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। ये देखिए, मैंने बिल्कुल जूम कर भी आपको दिखाया है। मसाले कितनी अच्छी तरीके से कोट हो रहे हैं हमारे मटन के ऊपर। ये देखिए, मसालों से तेल अलग हो रहा है। फिर इसके बाद हमें इसमें ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, कम या ज़्यादा। वैसे इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है इसके साथ, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए ग्रेवी। बस अभी मैंने इसमें पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 सीटी आने तक इसी तरह से पकने दिया है। 1 सीटी आप तेज़ फ्लेम पर लगाइएगा और जो बाकी की 4-5 सीटियां हैं वो आप बिल्कुल कम फ्लेम पर लगाइए।
ये देखिए हमारा मटन बनकर तैयार हो गया है, कितना सुंदर रंग आया है इसका। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही नरम बना है, सॉफ्ट है एकदम, और खाने में उतना ही टेस्टी। ये देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया है, कितना सुंदर सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।